मानुषी छिल्लर नजर आएंगी। फिल्म मालिक 11 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म के बारे में राजकुमार राव और मानुषी छिल्लर से हमारे सीनियर एडिटर उदय प्रताप सिंह ने खास बातचीत की, आप भी देखिए। नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स और आज हम आपको मिलाने वाले हैं मालिक से। जी हाँ, सिर्फ मालिक से ही नहीं मगर उनके बेटर हाफ से भी। तो सीधा आपका रुख करवाते हैं राजकुमार राव और मानुषी छिल्लर का। जी हाँ, जुड़ गए हमारे संग लाइव ऑन इंडिया न्यूज़ एंड न्यूज़ एक्स। वेलकम, स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सो मच। मगर मेरा परिचय थोड़ा आज फीका पड़ रहा है जब मालिक हैं खुद साक्षात और आज लग भी रहे हैं। तो हम चाहेंगे लंबा दिन रहा है मगर आप थोड़ा सा अपना परिचय अपने अंदाज में दर्शकों को दे दीजिए और आपकी मिसेज का भी। यस, सबको प्रणाम। हमें मालिक और यह है मालिक की मोहब्बत, हमारी धर्मपत्नी शालिनी। और हमारा ट्रेलर आ चुका है, जाके देख लीजिए, मज़ा आएगा। और 11 जुलाई को आ रहे हैं थिएटर में। अरे ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मगर आज वही बात हो रही थी कि ये कहीं ना कहीं और डायरेक्टर ऑल्सो सेट पावर का खेल दर्शा रहा है फिल्म। तो अब नॉट रियल मालिक एंड शालिनी मगर रियल राजकुमार एंड मानुषी। पावर का महत्व, व्हाट इज पावर एक्चुअली मीन टू यू असल जिंदगी? Power means, I think, when you get to choose, when you get to decide what you want to do and what you don't want to do in life. When you have that freedom, I think that is power for me. That you are successful or maybe sometimes not successful enough, but you have the freedom to say no to things. So I think saying no is very powerful. Manushi? I think something similar. Power to me would be, again, having choice to decide what your life must be. Having influence, you know, a certain amount of, like, even whether you have power over your own decisions or lives, power also defines how your decisions can impact others. So I guess it's a bit of both. Okay. आज you know आपने भी अभी कहा मज़ा आ गया और आपकी पूरी टीम यही कह रही थी मज़ा आ गया। क्या वाकई में सेट्स पर भी आपको मज़ा आ गया? ये ऑल आउट गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर है, बड़े दिन बाद ऐसा फिल्म आया उधर। ट्रस्ट मी, बहुत मज़ा आया बिकॉज ये कहानी बहुत अच्छी है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्टोरी है। जिस तरह से पुलकित जो हमारे डायरेक्टर राइटर भी हैं उन्होंने इसको लिखा है, तो मुझे तो एज एन एक्टर इस किरदार को करने में, बिकॉज जहाँ से ये शुरू होता है जहाँ ये ख़त्म होता है उसका जो ग्राफ है, तो उसको जीने में इतना मज़ा आया मुझे। और फिर जिस तरह की टीम थी, अब इससे पहले बुम्बादा बता रहे थे कि कैसे यू नो देयर वाज नो हायरार्की, एवरीबडी वाज लिविंग लाइक अ फैमिली, एवरीबडी वाज देयर टू डू देयर जॉब विद अटमोस्ट सिंसियरिटी। और उसी में मज़ा आता है जब अच्छे लोग जुड़ जाते हैं एक अच्छी कहानी के साथ और सब पैशन के साथ सिर्फ एक अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं। उस प्रोसेस में जितना मज़ा आता है उतना कभी कहीं और नहीं आता है। मगर जब आप कुछ नया करते हैं तो हमेशा वो ट्रस्ट होना चाहिए मेकर्स में। जी, तो क्या वो ट्रस्ट था प्रोड्यूसर्स में और डायरेक्टर में? इनफैक्ट मुझे याद है इसी डायरेक्टर ने आपका सर भी थोड़ा मुड़वाया था वो फिल्म के लिए। 2017 में हमने बोस किया था, बोस डेड और अलाइव नेताजी की कहानी कही थी। उसमें ऑफ कोर्स मैंने अपना सर जो है आधा मुंडवाया था, इट वाज हाफ शेव्ड। बहुत मज़ा आया था तब भी पुलकित के साथ, बिकॉज बहुत फायर है पुलकित में। ही इज़ अ वेरी पैशनेट फिल्म मेकर, अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, अ ग्रेट फ्रेंड। और मज़ा आता है उनके साथ वक्त बिताने में भी, अदरवाइज भी, विदाउट शूट्स ऑल्सो। और जब सेट पे होते हैं तब भी और मज़ा आता है, बिकॉज ऐसा सेट के जिस तरह से हमने इस फिल्म को बनाया है, सब ने साथ में मिलके इतना कंट्रीब्यूट किया है, सब एक्टर्स ने, सब टेक्नीशियंस ने, क्योंकि सबका गोल ये था कि यार हम कुछ स्पेशल बना रहे हैं जो इससे पहले हम में से किसी ने नहीं किया है ऐसा। तो ऐसा कुछ दें ऑडियंस को कि जो वो देखें निकल के तो मालिक के अंदाज में बोला कि मज़ा आ गया। जी मानुषी, आपके लिए भी बहुत ही नयापन है इस फिल्म में, इस किरदार में। मिस वर्ल्ड को हम देख रहे हैं डी ग्लैम रोल में जी। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है अपने आप में ही। क्या आप एक ऐसा प्रोजेक्ट सीख कर रही थी जो आपको इस तरह का अभिनय दिखा पाएगा बड़े पर्दे पे? एज एन एक्टर मुझे आई थिंक एंड मालिक बहुत ही राइट टाइम पे आया मेरी लाइफ में, क्योंकि उस वक्त यू नो आई वाज आल्सो थिंकिंग दैट आई वांट टू डू समथिंग दैट आई कैन सिंक माय टीथ इनटू। मैं कुछ हटके करना चाहती हूँ, कुछ अलग करना चाहती हूँ, समवेयर आई कैन लर्न फ्रॉम। एंड आप सिर्फ अपने प्रोजेक्ट, मतलब जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसकी जर्नी से ही नहीं सीखते, बट आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं आप उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो जो चाहे इस फिल्म के डायरेक्टर थे, चाहे मेरे को एक्टर्स थे,
तो जब आपको पता है कि इस तरह की एक टीम, यू नो, देर ऑल डू टुगेदर टू डू दिस one project, then you definitely want to be a part of it. अब तक आपकी केमिस्ट्री राज के संग देख रहे थे हम गाने में नामुमकिन में, अब ट्रेलर भी आ गया है, उसमें भी लोग पसंद कर रहे हैं आप दोनों की जोड़ी को. हाउ वाज योर बॉन्डिंग ऑफ स्क्रीन एज वेल? हैज दैट आल्सो ट्रांसलेटेड ऑन स्क्रीन? क्या ये हरियाणवी कनेक्ट भी आया आप दोनों का, छोरा छोरियों का? डेफिनेटली. आई मीन राज से मैंने बहुत कुछ सीखा है. मैं इनको एज एन ऑडियंस तो आई ऑलवेज एडमायर्ड हिम एज एन एक्टर, लेकिन एंड आई स्टिल आई थिंक, आई मीन माई फेवरेट इज बैड एज बाबुआ. आई ऑलवेज टेल हिम दिस, एज लाइक दैट्स माई फेवरेट. बट एज अ को एक्टर मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बिकॉज ही इज़ वेरी गिविंग. यू नो, ही इज़ समवन हु, यू नो, समटाइम्स वी फील कि हम अपना काम करें और हम घर चले जाएं, बट ही, अगर आप उनसे हेल्प मांगे भी ना, बट ही समवन जो आगे से आके ही वुड वांट टू make sure that everyone's you know, feeling comfortable, everyone's you know, being able to reach their potential. So I think that's very that's very kind of him, and that's very nice to have when you're working with someone, क्योंकि I feel like, I mean, I'm very new, और अगर आप इतने सीनियर एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं you're a little scared, because you don't want to be that one weak link in the, you know, in this one strong team. But I think it was teamwork, and he was quite helpful, and you know, one great thing जो मुझे इनकी one very interesting thing that I think it's great about him, that अगर ये आपको क्यू भी देंगे, and he'll always be there to you know, stand for your cues, but अगर ये आपको क्यू भी देंगे तो ये he performs, which helps you in turn. He is not just reading the dialogues during that time. जी, which says a lot about him as a person and an actor. मगर एक और बहुत ही पावरफुल लाइन है ये फिल्म में, पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं मालिक. हाँ, ये भी बहुत ही एक पावरफुल लाइन है राज, जो बहुत लोग रिलेट भी कर पाएंगे असल ज़िंदगी में नहीं. ये लाइन के लिए ही नहीं, मगर किसी भी लाइन के लिए. एग्जैक्टली. आई थिंक ये बहुत ही यूनिवर्सल लाइन है, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि पुलकित ने ये लाइन लिखी, क्योंकि ऑलरेडी जो रिस्पॉन्स आ रहा था टीजर से इस लाइन को लेके, लोग बहुत इंस्पायर हो रहे थे. जैसे आपने कहा, ऑफ कोर्स नॉट, वी डोंट वांट एनीबॉडी टू बी अ गैंगस्टर, फॉर श्योर नॉट, बट इन लाइफ, यू नो, जैसे मैंने पहले भी बता रहा था कि हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं, जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे टू फिगर आउट थिंग्स, टू मेक थिंग्स हैपन. बट अगर हम ठान लें कि हमें करना है, और हमारे सामने ये 3 एग्जाम्पल हैं कि हम ठान लें हमें करना है, तो हम कर सकते हैं. तो हम भी मालिक बन सकते हैं, हम भी वो अचीव कर सकते हैं जो हमारे दूर दूर के ख़ानदान में किसी ने नहीं किया है. हम अपनी जनरेशन को एक लेवल ऊपर लेके जा सकते हैं. तो आई थिंक वो पॉसिबल है अगर आप ऑफ कोर्स मेहनत करने को तैयार हैं. तो इसलिए लाइन मुझे भी बहुत छुई थी जब मैंने पढ़ी थी कि पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं मालिक. बिल्कुल. और वो दिख रहा है. ये लुक के बारे में भी पूछेंगे. अब आपको लग रहा है दोबारा वो यू नो, मालिक आप में आ गया है, यू बीन रीबॉर्न, ये दाढ़ी आ गई है? नहीं, ये किसी और चीज़ के लिए है. ऑफ कोर्स मालिक की दाढ़ी बहुत मालिक 2 के लिए तो नहीं है? नहीं. मालिक की दाढ़ी बहुत बड़ी है, ये किसी और चीज़ के लिए जो मैं शूट कर रहा हूँ अभी. पर हाँ, मुझे बहुत सारे एक्चुअली ऐसे लोग बोल रहे हैं कि यू नो, यू लुक बेटर विद द बियर्ड. सो लेट्स सी, आई एम कंटेम्पलेटिंग क्या करना है. जी, आपने आज कहा था कि यू डिडंट एमुलेट एनी वन पर्टिकुलर पर्सन, मगर स्टडी थी क्या इस फिल्म का जो किरदार है? डिड यू लुक एट गैंगस्टर्स, डिड यू लुक एट फिल्म्स? No, honestly, no, nothing, and I never do that. Even while doing Shrikant, not like I went back and saw, you know, great films that actors have done playing visually impaired. मुझे था कि नहीं, ये मेरा टेक होना चाहिए. I don't want to be influenced at all with anyone. तो मैं हमेशा ये करता हूँ. I prefer not watching anything which is similar. So I want to keep it very real, very fresh for myself also. जी, मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे मानुषी कि आपके जहन में क्या कुछ चलता है जब आप कोई प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर रही होती हैं तो, और जब आपके किरदार को लोग पसंद करते हैं मगर बॉक्स ऑफिस पे नहीं चलता, तो डज दैट कॉज यू टू रीथिंक और नॉट? फर्स्टली, जब whenever you start your career, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आई थिंक दैट फ्रीडम ऑफ चॉइस आपको काफ़ी टाइम बाद मिलती है आफ्टर you've proven yourself. तो कहीं ना कहीं, यू नो, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फिल्म्स चूजिंग मी एज वेल एज मी मेकिंग दोज चॉइसेस. सो जैसे wherever I have the freedom to choose, I would want to do films that help me grow as an actor.
क्योंकि फिल्म मेकिंग इज़ it's a group, it's a teamwork, and it's a group of people coming together. Sometimes it might land, sometimes it might not land. लेकिन what you have control over is your job as an actor, which is to give your best, to make sure that you're doing your job, you're reaching on time, you're sincerely focused, and you're working hard towards making sure that your director gets what they want. So I think that's what I've always focused on. And just say, I mean, and sometimes if the film doesn't work, you do feel bad, because you've been a part of a vision of someone who's put in a lot of money, who's put in a lot of effort. Sometimes as actors हमारा कुछ महीनों का साथ होता है, लेकिन directors और writers कई सालों से उस script के साथ जी रहे होते हैं. तो I think it can be it is a tough it can be a tough thing to happen, especially for them. But you know what, as an individual and as a professional, what you can focus on is to make sure that you do the right thing. You do your job in the best possible manner. So that's what I honestly focus on. Okay. एक और प्लस पॉइंट है इस फिल्म की, हुमा का गाना ऑलरेडी वायरल हो गया है. मैं आपको बताऊं, दिल्ली की रिपोर्ट तो हर रेडियो स्टेशन पे चल रहा है, पार्टियों में भी अब चालू हो गया है वो गाना चलना. दिल थाम के. हाँ, दिल थाम के. तो क्या आपको लगता है कि उससे भी फिल्म को फ़ायदा हो रहा है? नहीं, फॉर श्योर फ़ायदा हो रहा है. आई थिंक बिकॉज सॉन्ग्स स्पेशली हमारी फिल्म्स में बहुत मदद करते हैं. बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी फिल्म मेकिंग का. तो नामुमकिन आया था पहले, अभी फिर दिल थाम के आया, और अभी जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है वो आना बचा है, विच इज़ द टाइटल ट्रैक, विच विल बी द नेक्स्ट एसेट टू कम आउट, जो हमने अभी शूट किया है, लाइक अ प्रमोशनल सॉन्ग. तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द म्यूजिक. आई थिंक सचिन जिगर आर, ऑफ कोर्स वी ऑल नो, आर जस्ट मार्वलस. और आई थिंक मैक्सिमम काम उन लोगों ने शायद दोनों ने मेरे साथ ही किया है. मोस्ट ऑफ देयर फिल्म्स हैव बीन विद मी, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव बीन सक्सेसफुल. So I'm very glad that they are a part of this one as well. आज आपको एक और थम्स अप मिल गया प्रोसेनजीत दास से. वो भी एक जाने माने चेहरे हैं पश्चिम बंगाल से. वो उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल कलकत्ता के जो प्रिंस हैं, अगर कोई ये दर्शा सकता है बड़े पर्दे पे, तो वो राजकुमारी है. अरे, it's like lot of responsibility. I know, a lot of excitement. I am Saurav Ganguly biopic for those of you who don't know. Which has been directed by Vikramaditya Motwani. So I'm very glad I'm in safe hands because Motwani is there. पर या थोड़ी नर्वसनेस है फॉर श्योर. लकीली शूट में अभी टाइम है, विल स्टार्ट नेक्स्ट ईयर सम टाइम. तो आई नो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रेप वर्क विच आई एम रेडी टू डू, बिकॉज इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि इतने बड़े महान खिलाड़ी हमारे देश के कैप्टन रहे हैं. वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स वी एवर हैड इन दिस कंट्री, सौरभ दा. सो मज़ा आएगा. मगर बंगाली तो लगता है पहले से. बंगाली इज़ फाइन. बंगाली में होपफुली इतना इशू नहीं आएगा बिकॉज घर पे है. पत्र लेखा पे क्या कहेंगे, एज अ पार्टनर एंड एज समवन हु सीन हर जर्नी. अब जो आप देख रहे हैं, जो प्यार में उनको मिल रहा है, फूले इतना बढ़िया काम उसने किया. अगर आपको याद है, मैंने आपको कहा था भूल चुके टाइम कि मैं जाके देखूंगा. मैं देखी, बहुत ही शानदार काम उन्होंने किया था उस फिल्म में. वो देख रहे हैं, IC814 देख रहे हैं, क्या कहते हैं? आई एम वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज शी इज़ सच अ फाइन टैलेंट. I don't know what you call it, but for some reason she didn't get too many opportunities. But last year have been fantastic, like with IC814 and Phule doing so well, and her work getting so much of love. She's getting all the awards possible for IC814, and I'm sure now for Phule as well. I'm very happy. It gives me immense pleasure to see her growing, see her getting so much of love, because I think मुझसे ज़्यादा आई थिंक कोई खुश हो नहीं सकता है इस चीज़ के मामले में. तो मैं तो बहुत खुश होता हूँ, और मेरी यही दुआ है हमेशा कि उनको और अच्छा काम मिले, बिकॉज शी टोटली डिजर्व्स इट. वी नीड गुड एक्टर्स इन आवर इंडस्ट्री. भूल चूक माफ के लिए आपको भी बहुत प्यार मिला. थैंक यू. क्या कहेंगे उस पे? आई एम सो बॉक्स ऑफिस पे भी कमाल कर गया. आई नो, आफ्टर whatever happened, just 2 weeks window at the box office, and for film to almost touch a 75 crore number at the box office is a huge deal, and I'm overwhelmed, to be honest. I was a little nervous कि पता नहीं क्या होगा, 2 ही हफ्ते हैं, फिर आ जाएगी प्राइम पर. But luckily it was doing well on Prime, and it was doing well in theatres also, which proves that people want to go to watch films in theatres. The only thing is you have to give them a good film. You have to give them something new, something unique, so that they get excited watching the trailer कि यार ये फिल्म देखनी है. मालिक, बहुत लोग कहेंगे आई एम श्योर कि उनकी फेवरेट गैंगस्टर फिल्म है बहुत जल्द. बट आपके लिए अब तक फेवरेट गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर कौन सी होगी आपको? Godfather, any day. For me, Godfather is my all-time favorite film of every genre. Evergreen. Yeah. He's taken Godfather. I think
I recently rewatched Gangs of New York, and I think Daniel Day-Lewis. I absolutely love that film. Yeah, that's also an amazing watch. And आखिर में I have to ask you this, और मुझे पता नहीं था ये, but time has flown कि 15 साल कंप्लीट हो गए राजकुमार राव की फिल्म इंडस्ट्री में, और 12 साल हमें हो गए बात करते हुए. हाँ बिल्कुल. क्या कहेंगे? It's amazing. It's a great feeling that I'm here for the last 15 years, and luckily things are going good. There's only growth, and I want to grow. I want to grow as an actor also with every film, and that also comes with maturity. The more you age in life, the more experience you have from life. You can put that experience in your work. So I'm glad that is happening, and whatever next that I'm doing in next couple of films are with some really wonderful filmmakers, some really exciting stories. So I couldn't have asked for more. I think God has been really, really kind, and my mother's blessings. I think it is the only, all this is the result of my mother's blessings. चलिए, more power to you both. Thank you. Thank you. And उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आप बॉक्स ऑफिस के मालिक बने. आप दोनों. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे Thank संगीत you. के Thank लिए. you.